नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए जनता के दरबार में दे रहे हैं दस्तक। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा जीतने के लिए नकली कांग्रेसियों को पार्टी में कर रही है शामिल। जीएसटी राजस्व संग्रह ने रच दिया इतिहास। अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन। अप्रैल में 1,87,000 करोड़ रुपए का किया संग्रह। और एमपीएमएल कोर्ट से सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता हुई समाप्त। मऊ से अफजाल अंसारी थे बसपा के सांसद। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी गोरखपुर वासियों से हमारी अपील है कि गोरखपुर समेत सभी नगर पंचायतों में भाजपा को जीत दिलाना सुनिश्चित करें। विकास तभी हो पाएगा जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सभी लोग एकजुट होकर 4 मई को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें, जिससे विकास की रफ्तार अनवरत जारी रहे। नगर निगम के साथ साथ गोरखपुर के सभी नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, इसके लिए भी मैं पूरे गोरखपुर जनपद वासियों से भी अपील करूंगा, क्योंकि विकास तभी हो पाएगा। कोई निर्दल जीत जाएगा, क्या मतलब उसका? कोई जिस पार्टी की राज्य में सरकार नहीं और केंद्र में सरकार नहीं, नगर निकाय में जीत के कर भी क्या लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जब समन्वय ही नहीं, तारतम्यता ही नहीं, तो विकास बाधित होगा। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सफाई नहीं हो पाएगी, विकास का लय नहीं बन पाएगा। और इसलिए विकास की लय बनाने के लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गोरखपुर नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पंचायतों में बने। इसके लिए हम सब प्राण प्रण से जुटे। 4 मई को भारी बहुमत से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को महापौर पद के लिए और सभी पार्षदों को उनके वार्ड से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम चुनाव भाजपा के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जौनपुर आने के लिए मैं सुबह से ही उत्सुक था। जौनपुर के लोग भाजपा प्रत्याशियों को जिताने में भाजपा की मदद करें, जिससे यहां का समुचित विकास किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौनपुर की पहचान बुआ और बबुआ ने खराब कर रखी थी। इमरती की मिठास को गायब कर दिया था और युवाओं के हाथ में तमंचे थमा दिए थे। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। क्या नहीं है जौनपुर के पास? जौनपुर का मेडिकल कॉलेज फिर से प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री उमानाथ सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण करके हम उस मेडिकल कॉलेज को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने इस बात को तय किया है। यहां इमरती की मिठास दुनिया तक पहुंचे। जहां सरकार इस कार्य को लेकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ जौनपुर फिर से अपनी उस पहचान को लेकर के आगे बढ़ सके जिसके लिए जौनपुर जाना जाता था। भाइयों बहनों, आज जौनपुर ही नहीं, प्रदेश के सभी 75 जनपदों की स्थिति आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के विकास पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश एक सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया और देश उधर आकर्षित हो रहा है। और इसीलिए जब यहां पर नगर निकायों के चुनाव के
वर्तमान प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, आज जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आपको दिखता है, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं रेलवे बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है। चंदौली जनपद में 4 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मतदाताओं से भाजपा को जिताने की अपील की। दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चंदौली के प्रबुद्धजनों से मुलाकात की और भाजपा को जिताना क्यों आवश्यक है, इस संदर्भ में अपनी बात रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सद्भाव बिगाड़ने का नहीं, भारत को जोड़ने के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से भी ज्यादा रिकॉर्डों से चुनाव नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में पार्षदों के बहुमत के साथ जीती। जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार कर्नाटक में शिवमोगा में 3 दिन रह के मैं आया हूँ और मैंने हासन में भी दौरा किया और जिस तरह की वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डबल इंजन सरकार के पक्ष में माहौल चल रहा है, जब परिणाम आएगा तो खुद राहुल गांधी के बयान निराधार साबित होगा। सीतापुर में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए संघर्ष हो रहा है और भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। बिना भेदभाव के आवास, गैस कनेक्शन, बिजली, किसान सम्मान निधि सभी को मिल रही है। भाजपा सरकार में आवास बनाए जा रहे हैं, वहीं सपा सरकार में कब्रिस्तान बनाए जा रहे थे। बीएसपी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, लोगों का विश्वास उठ गया है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 साल का एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक योजना तैयार की है, उससे 25 साल तक की बीजेपी की सरकार रहेगी। और जो लोग भी इस देश से प्रेम करते हैं, मानव से प्रेम करते हैं, इंसानों से प्रेम करते हैं, विकास से प्रेम करते हैं, वो सब लोग सपा, बसपा, कांग्रेस छोड़ेंगे और भाजपा में शामिल होंगे। जो लोग भी आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हरदोई के शाहाबाद में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बेहतर कानून व्यवस्था की गारंटी है, भाजपा अपराधियों को जेल में डालने और भ्रष्टाचार को रोकने की गारंटी है। भाजपा तेज विकास और गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कागज पर पुल बन जाते थे, अब धरातल पर सड़क और पुल बन रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, सपा में भगदड़ मची हुई है। सपा बसपा की जमानत चुनाव में जब्त हो जाएगी। तो मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। उनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। जो लड़ रहे हैं वो पछता रहे हैं और उनको मालूम है कि कमल के फूल के साथ जनता खड़ी हो गई है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तो परिश्रम करता ही है, लेकिन आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है और जनता के आशीर्वाद से 2014 से लगातार हम लोग विजय यात्रा पर है और 2023 के इस चुनाव को भी हम लोग जीतेंगे। 2023 का नगर निकाय और 2024 का लोकसभा भाजपा का कमल खिलेगा। वहीं गाजीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गाजीपुर नगर पालिका में 5 बार से कमल खिल रहा है। इस बार जनता छक्का लगाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। गरीबों के पैसे की लूट करने वाले अब जेलों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ रहा है। आप लोग भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर इसको और मजबूती प्रदान करें। स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने वालों की यह गाजीपुर की धरती है और इस धरती से जब कोई इस प्रकार का संदेश मिलता है तो निश्चित तौर से मुझे भी कष्ट होता है और आपको भी कष्ट होता होगा। लेकिन अब ये बदलाव का समय है, यहाँ कमल खिलाने का समय है। कमल का फूल विकास की गारंटी है। ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जिम्मेदारी 4 तारीख को आपके हाथों में है।
राजनीति का अपराधीकरण रोकना, राजनीति में भ्रष्टाचार रोकना, सत्ता में पहुंच करके जो सरकार का काम है, जो पुलिस और प्रशासन का काम है, उतना ही काम जनता का भी है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के साथ चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि वो भाजपा की प्रत्याशी को जिताने में मदद करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली बार जिन वार्डों में हमारे पार्षद नहीं थे, वहां भी हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो हमेशा जनता के लिए काम करते हैं। देश और दुनिया में हर संकट की घड़ी में वो भारत के लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। सपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब इटावा से हुए अपहरण सैफई से छूटते थे। इस अवसर पर महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहती हूं। चिकित्सक हमेशा समाज के लिए काम करते हैं, उनसे जनता को बड़ी अपेक्षा है। उनकी मदद से भाजपा को मजबूती मिलेगी। 3 दिन का चुनाव बचा है, अभी दूसरे चरण का 11 तारीख को पोल होगा। आपके बीच में हम परिवार की तरह बैठे हैं और आप हमारी मदद करो। चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथी हो तो आप तो मदद कर ही रहे हैं, त्रिपाठी जी हैं और खन्ना जी, सब पूरी टीम है, लेकिन चिकित्सक सामूहिक रूप से आम जनता से घर घर जुड़ा होता है। क्योंकि हम चिकित्सा विभाग में काम कर रहे हैं और ये जान लीजिए, एक चिकित्सक को आप अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति सचिवालय से भी फोन आ सकता है। कितना महत्वपूर्ण आपके पास है, आप किसी से भी आप सीधा संपर्क में हो, तो आप आम जनता के भी हजारों लोगों के संपर्क में हो, तो आप सबसे बात करके मैक्सिमम वोटों से, क्योंकि इतिहास बनाना है और मुझे लगता है कि इस बार सुषमा जी की जीत ऐतिहासिक होगी। हापुड़ में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रबुद्ध समाज के लोगों के नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएं, जिससे विरोधियों को संदेश मिल सके। उन्होंने नगर निकाय को विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि भाजपा को जिताने से इस क्षेत्र का अधिक विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और योग्य प्रत्याशी हापुड़ की हैं, समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शिक्षक भी हैं और तमाम उनका कार्य यहाँ रहा है जनता के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, जो नेतृत्व संकल्प है, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता उनका आशीर्वाद देगी। और यहाँ पे जो तीसरी सरकार है, ट्रिपल इंजन जो चल रहा है, केंद्र में तो है ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के, और तीसरी सरकार भी बनने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके आ रहा हूँ और लहर चल रही भारतीय जनता पार्टी की, और हापुड़ में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का पसंद लहराएगा और यहाँ चेयरमैन बनेगी। प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को पार्टी ज्वाइन कराकर माहौल बना रही है जो कांग्रेसी हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसको जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है उससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा। भाजपा इस तरह भ्रामक खबरों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। आज मैंने हिंदुस्तान में सुबह से एक खबर पढ़ी, पेज नंबर 2 पे, कि पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस के 12 पार्षद उम्मीदवार उनके नाम भी दिए हुए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और डिप्टी सीएम साहब के सामने घोषणा हो रही है। मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आखिर हम लोग झूठ का सहारा कब तक लेते रहेंगे। अब अगर आपका प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी से कांग्रेस प्रत्याशी टक्कर नहीं ले पा रहा है तो आपने वही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिसके लिए भाजपा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,67,000 करोड़ रुपए रहा था। पिछली बार अप्रैल के मुकाबले इस बार अप्रैल में जीएसटी संग्रह में करीब 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा वसूली हुई है। हालांकि मार्च में जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए का रहा था। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी संग्रह बीते साल के अप्रैल महीने के मुकाबले 12% ज्यादा दर्ज किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता को दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी के इस ऐतिहासिक कलेक्शन को बड़ी खबर बताते हुए कहा है कि कम कर के बावजूद भी अर्थव्यवस्था टैक्सेशन के मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश के गाजीपुर से लोकसभा के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 16 साल पुराने मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई है। साथ ही अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था। वहीं उनके भाई और माफिया मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड और रूंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर कल देर शाम मराठी समाज के एक कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र में विभिन्न परंपरा और समाज के लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी महाराष्ट्र को बनाने संवारने में मदद करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कल के दिन 2 प्रदेश बने थे, उनमें महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। दोनों प्रदेशों की जनता को इस अवसर पर राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी। छोटे राज्य या तो छोटे डिस्ट्रिक्ट या छोटे तहसील होते हैं तब उसका विकास जल्दी होता है। और इसी वजह से मुझे याद है कि 1956 में 1956 में मैं जब 8वीं कक्षा में थी तब ये आंदोलन गुजरात में चलता था और महागुजरात की मांग होती थी। हम भी इसमें जुड़े थे, छोटे छोटे थे, लेकिन स्कूलें बंद रहती थी और रोड पर जुलूस निकालते थे और महागुजरात जिंदाबाद का नारा लगाते थे। मुझे याद है, आप भी लगाते होंगे वहां से। और फिर 1 मई के दिन 1960 में गुजरात राज्य अलग हुआ। तब से लेकर आज तक गुजरात का जो विकास हुआ है, इस तरह महाराष्ट्र का जो विकास हुआ है, चाहे आर्थिक दृष्टि से विकास हो, चाहे एजुकेशन की दृष्टि से विकास हो, चाहे हेल्थ की दृष्टि से विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हो, इंडस्ट्रीज के दिशा में हो, रोजगार की दिशा में हो, ऐसे कई अनेक प्रकार के विकास, उसका लाभ वहां की जनता को प्राप्त हुआ है। बहराइच में भारत नेपाल संयुक्त समन्वय समिति की सीमा सुरक्षा बल की 42वीं बटालियन में बैठक की गई। बहराइच के जिलाधिकारी दिनेश चंद ने पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सीमा पर निगाह रखी जाए, जिससे निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। खुली सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए, दोनों देशों की टीम एक दूसरे के संपर्क में रहें और मतदान से पहले सीमा को सील किया जाए। नेपाल की तरफ से सीडीओ बाके बिपिन आचार्य व सीडीओ बर्दिया नारायण प्रसाद रिसाल ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। ललितपुर में श्रमिक दिवस के अवसर पर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय स्कूल की बड़ी सौगात मिली है। 66 करोड़ की लागत से श्रम विभाग की तरफ से तैयार किए गए इस स्कूल में 1000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। झांसी मंडल के ललितपुर, जालौन जनपदों के श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। निःशुल्क आवासीय सुविधा, यूनिफॉर्म, पठन पाठन सामग्री के साथ भोजन और खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। हुआ है अटल आवास विद्यालय बन रहा है और जीआईसी इंटर कॉलेज 12 तक कॉलेज ही बनवाया है। नमामि गंगे भी आई है। हमारे गांव में सुविधा हुई है और हमारे यहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं, मान लो जो बाहर नहीं जाते थे, पढ़ने के लिए नहीं जा पाते थे और जैसे बाहर के लिए जाने में दिक्कत होती थी, तो यहाँ हम लोगों को सुविधा मिली है। बच्चे इसलिए
इतने बड़े स्कूल में निःशुल्क पढ़ेंगे, ये सबके लिए सुविधाजनक, इतना कभी सोचे भी नहीं थे कि इस धौर्रा में होगा, जो हम लोगों को सबको सुविधा में उपलब्ध है। योगी सरकार मोदी के द्वारा ये अटल आवास धौर्रा जिला ललितपुर में तैयार हुआ है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक है और 4 हॉस्टल्स हैं, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, प्रिंसिपल रेजिडेंस है, स्टाफ रेजिडेंस क्वार्टर्स हैं 42 इसमें, और कैंटीन है। ये सारी सुविधाएं दी हुई हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का भी इसमें दिया हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनसे अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि इन्होंने हमारे इस पिछड़े और पठारी क्षेत्र में, जहां ना कोई सड़क है, ना कोई शिक्षा का कोई विकास है, और उन्होंने हमारे यहाँ ये अटल आवासीय विद्यालय पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें यहाँ पर 1000 सिर्फों के बच्चों यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेंगे और यहाँ से पढ़ करके IAS बनेंगे, PCS बनेंगे। अटल आवासीय विद्यालय छाछड़ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, धौर्रा में है हमारे यहाँ ललितपुर में। इसमें बच्चों के लिए 1000 बच्चों तक का सुविधा है इसमें रहने की। फिलहाल मैंने 80 बच्चों के लिए रखा है। इसमें 40 लड़कियां 40 लड़के रहेंगे कक्षा 6 प्रवेश सीट के लिए। 3 जिले के बच्चे इसमें आवेदन करेंगे और ये निर्माण के लिए लगा हुआ है, प्रवेश सीट लगा हुआ है, निर्माण हो गया है, हैंडओवर को होना है, निर्माण को। आज विश्व अस्थमा दिवस है। अस्थमा एक सांस की बीमारी है जो वायु मार्ग को प्रभावित करती है। इससे गले में खरखराहट, खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये एक आम बीमारी है। दुनिया भर में लगभग 34 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। हाल के वर्षों में इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीमारी का शिकार निम्न और मध्यम आय वाले देश बन रहे हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अस्थमा अधिक पाया जाता है। दुनिया में 14% बच्चे इस बीमारी से प्रभावित होते हैं और 2.5 लाख लोगों की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। ये बीमारी तंबाकू, धूम्रपान और वायु प्रदूषण से होती है। KGMU में इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिससे लोगों को अस्थमा से बचाने के लिए जागरूक किया गया। 6 लाख करोड़ का बर्डन है अस्थमा की वजह से। दुनिया भर में 25 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही हैं दुनिया भर में, जिसमें अगर हम बात करें इस बीमारी के फैलाव की, जैसा आपने सवाल किया, तो ये बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये इस तरह से नहीं फैलती है जैसे बैक्टीरिया, वायरस की बीमारी फैलती हैं। ये बीमारी ऐसी है जिसमें हाइपर सेंसिटिव एयरवेज होते हैं, और हाइपर सेंसिटिव एयरवेज जो हमारे हैं उन लोगों में कुछ ट्रिगर हो सकते हैं। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, मोल्ड्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, पॉलेंस हो सकते हैं, एनिमल डेंडर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आनुवांशिक भी हो सकता है। तो जिन लोगों के फेफड़े हाइपर सेंसिटिव हैं, जैसे कहेंगे कि छुई मुई की पत्ती पे ही आप उंगली लगाने से वो सिकुड़ती है, अन्य पौधे की नहीं सिकुड़ती। इसी तरह से जिसके फेफड़े हाइपर सेंसिटिव हैं उन्हीं लोगों को इसके लिए इन पे अटैक पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं में होता है। मौसम विभाग ने आज लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, बिजनौर, बहराइच, पीलीभीत, एटा, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर की तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि आवश्यक ना हो तो यात्रा पर ना निकलें, पेड़ और बिजली के तारों से बरसात के समय दूर रहें। वहीं पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। लखनऊ में भी कल से रुक रुक कर कई बार बारिश हो चुकी है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के लोगों से ये कहते हुए गैस की सब्सिडी छोड़ने का निवेदन किया था कि जितने लोग ये सब्सिडी छोड़ेंगे उतने गरीब लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की बात पर देश के 1 करोड़ लोग अपनी सब्सिडी छोड़ देंगे। इस छोड़ी हुई सब्सिडी से गरीब लोगों को धुएं से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना को शुरू हुए 7 साल हो गए हैं। ये योजना गरीब महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर सभी को प्रदान कर रहे हैं, इससे सभी लोग बहुत खुश हैं और ऐसे ही हमारे मोदी जी करते रहें
और 500 रुपए की जो आर्थिक सहायता पैकेज, गरीबी पैकेज जो दिया है मोदी जी ने, उससे भी सभी लोग बहुत खुश हैं। लॉकडाउन के वजह से हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मोदी जी ने हमको गैस दिया और खाते पर पैसा भेजाया, बहुत से सुविधा कराए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। इस समय मोदी जी ने जो गरीबों की सहायता के लिए उज्ज्वला योजना के तहत जो स्कीम निकाली, इससे हम गरीबों को बहुत ही फायदा हो रहा है और इसकी वजह से हम लोग का जीवन यापन सही चल रहा है। जो भी सुविधाएं हम लोगों को मोदी जी ने दी है, बहुत ही उसके लिए उनका बहुत ही धन्यवाद। जौनपुर में भी धर्म जाति से ऊपर उठकर उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब महिलाओं को मिला है। उनके जीवन में इस योजना के बाद बड़ा बदलाव आया है। जंगलों से लकड़ी लाना और धुएं में भोजन बनाना इनके जीवन का एक हिस्सा था, जो अब समाप्त हो गया है। आइए सुनते हैं इन महिलाओं की जुबानी कि क्या बदला है इनके जीवन में। उज्ज्वला योजना से हमको बहुत लाभ है। मोदी जी ने जब से गैस योजना चलाई है, तब से जो है लकड़ी में हमको खाना नहीं बनाना पड़ता है और जो है बहुत सुविधा दिया गया है। इससे ना आँख पे धुआं लगता है, ना कुछ, तो समय की बचत अलग से होती है। मोदी जी हर मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना निकाली है, ये इससे हम लोग को बहुत ही फायदा हुआ है। इससे हम लोग को जो है खाना बनाने में भी सुविधा मिली है, लकड़ी की भी बचत हुई और जो उससे धुआं हमारे आँखों को नुकसान करता था, उससे भी फायदा मिला है हमको। इसलिए मोदी जी की ये योजना बहुत कारगर लग रही है हम लोग को। मोदी योजना से सबको लाभ है, सबको पहले से लकड़ी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए जनता के दरबार में दे रहे हैं दस्तक। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा जीतने के लिए नकली कांग्रेसियों को पार्टी में कर रही है शामिल। जीएसटी राजस्व संग्रह ने रच दिया इतिहास। अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन। अप्रैल में 1,87,000 करोड़ रुपए का किया संग्रह। और एमपी एमएल कोर्ट से सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता हुई समाप्त। मऊ से अफजाल अंसारी थे बसपा के सांसद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।